श्री शिवाय नमस्ते भक्तों। करवा चौथ का व्रत नारित्व की शक्ति और उसके प्रेम की पराकाष्ठा का पर्व है। यह व्रत सदियों से चले आ रही उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हुए दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं। और इस दिन का प्रतीक चंद्रमा और करवा माता है, जो न केवल पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है बल्कि नारी की शक्ति और धैर्य का भी प्रतीक है। करवा चौथ की कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम, विश्वास और त्याग का रिश्ता ही एक परिवार की नींव को मजबूत प्रदान करता है। इस दिन का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मीयता और स्नेह के रिश्ते को पुनः जीवंत करने का दिन है। करवा चौथ की यह कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम केवल देह से नहीं बल्कि आत्मा से होता है, जहाँ कोई शर्तें नहीं होती, केवल समर्पण और विश्वास होता है। चंद्रमा के उदय के साथ जब व्रतधारी स्त्रियां अपनी पूजा संपन्न करती हैं तो उनके अद्वितीय शांति और प्रसन्नता दिखाई देती है। आइए भक्तों, आज करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करने वाली इस दिव्य कथा का रसपान करते हैं और अपने अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हैं। करवा चौथ का व्रत महान प्रेम का अटूट बंधन है। सजनी करती पूजा आज हो दीर्घायु साजन का जीवन। इसी शुभकामना के साथ आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस कथा को सुनकर वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा माता की जय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहली पौराणिक कथा के अनुसार करवा देवी अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए उस समय उस मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर के मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस भी नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह देवी सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को बट वृक्ष के नीचे लपेट रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा अटल बना रहेगा और वे दोनों लंबे समय तक साथ रहेंगे। अब सुनिए करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और एक वीरावती नाम की एक लौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण के वीरावती सभी भाइयों की बड़ी लाडली थी और सभी भाई उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देख करके उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। वीरावती की ऐसी हालत देख करके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के वृक्ष पर एक दीपक जलाकर चलनी के ओट में रख दिया और दूर से देखने में वह ऐसा लग रहा था मानो चांद निकल आया हो। फिर एक भाई ने आकर के वीरावती को कहा कि बहन, चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ्य दे करके भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगी और चांद को अर्घ्य दे करके भोजन करने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई, दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसके
बाल निकल आया और जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की जो स्वास्थ्य है बहुत ज़्यादा खराब है। वह शीघ्र अपने पति को देखने ससुराल पहुंचे। इसके बाद उसकी भाभी ने सच्चाई बताई कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रदेव की पूजा के ही तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जला करके झूठ कहा कि चांद निकल आया है और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इस कारण उसका पति बीमार पड़ गया। सच्चाई जानने के बाद करवा अपने ससुराल को गई और यह प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पति को कुछ भी नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब तक वह करवा अपने ससुराल पहुंची तो उसका पति प्राण छोड़ चुका था। पति के प्राण चले जाने पर करवा इस दुख को सहन नहीं कर पाई और सभी उससे कहने लगी कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी, मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती, मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लेकर के आऊंगी। और फिर वह अपने मृत पति को लेकर के एक झोपड़ी में रहने लगी और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आदि करने लगी। इस प्रकार से 1 वर्ष बीत गया। फिर करवा चौथ का व्रत आया। उसने अपने विधि विधान से निर्जल रह करके करवा चौथ का व्रत किया और करवा माई की और गणेश भगवान की पूजा की। रात को चंद्र देवता को अर्घ्य दे करके व्रत का समापन किया। व्रत का समापन होते ही उसके पति जय गणेश जय गौरी, जय गणेश जय गौरी बोलता हुआ पुनर्जीवित हो गया। इस प्रकार करवा चौथ व्रत के पुण्य प्रभाव से वीरावती का पति उसे वापस मिल गया। और तब वीरावती ने चौथ माई से प्रार्थना की कि हे माँ, जिस प्रकार आज आपने इस वीरावती को सुहागिन बनाया और चिर सुहाग का आशीर्वाद दिया, ठीक उसी प्रकार हे माता, हे गणपति भगवान सभी स्त्रियों को सुहागन रहने का आशीर्वाद देना। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। आज जानिए करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। करवा चौथ के व्रत से एक दिन पहले सभी सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की सभी सामग्री अच्छे से चेक कर लेनी है। आपने सामग्री खराब ना हो और मेहंदी आदि लगा लेनी है। इसके बाद करवा चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप सुबह 3 से 4 बजे के बीच में सरगी ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ सरगी ग्रहण करने का रिवाज हो तो सरगी में आप हल्का फुल्का कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। नारियल पानी या फिर दही जलेबी या फिर नींबू पानी आदि ले सकते हैं। वैसे तो सरगी में सास के हाथों से खाने पीने की चीज़ें और श्रृंगार की सामग्री दी जाती है। अगर आपके यहाँ पर ऐसा रिवाज हो तो उसके अनुसार पालन करें, नहीं तो आप स्वयं भी सरगी ग्रहण कर सकते हैं। अपने पति के हाथों से सरगी ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद आपको श्रृंगार करके सुबह की पूजा करनी चाहिए और सुबह की पूजा आप संकल्प लेकर के करें। करवा माता की कथा के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को चंद्रोदय होने से पहले स्नान करके आप अच्छे से 16 श्रृंगार करें। एक दुल्हन की तरह अच्छे से सजे सवरे एक चौकी पर लाल पीला वस्त्र बिछा करके उसके चारों ओर सुंदर सुंदर रंगोली बनाएं। फूलों से मंडप सजा सकते हैं। चौकी पर करवा माता की तस्वीर रख सकते हैं। तस्वीर आपको बाजार से मिल जाएगी जिसमें आपको सूर्य चंद्रमा देवता की तस्वीर मिल जाएगी करवा माता की, और साथ ही आपको इस व्रत में सुनी जाने वाली कथा भी मिल जाएगी। और साथ ही गणेश भगवान की स्थापना करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। केवल करवा चौथ व्रत की तस्वीर भी रख सकते हैं। अब आप जल से भरा हुआ एक कलश रखें, करवे रखें और सुहाग की सामग्री करवा माता को अर्पित करने के लिए, भोग लगाने के लिए फल, मिठाई, धूप, दीप जलाकर मंत्रों के जाप के साथ पूजा शुरू करें। हाथ में गेहूं के दाने लेकर के कथा पढ़ें या सुने और इसके बाद वायना निकाल करके सासू माँ को या फिर परिवार की किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री के साथ कुछ भेंट दक्षिणा या वस्त्र आदि और दे करके उनके पैर छू करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चंद्रमा उदय हो जाने पर आटा छानने वाली एक छलनी से दीपक रख करके उसमें पहले चंद्र देवता को देखें। ओम शह चंद्रमाशे नमः कह करके चंद्र देवता को जल अर्घ दें। उसके बाद चलनी के आड़ से ओट से सबसे पहले चंद्र देवता को, फिर पति को, फिर चंद्र देवता को, फिर पति को, ऐसा आपको 7 बार करके आपको चंद्र देवता को अपने पति के मुख के दर्शन करने हैं। फिर चंद्र देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद अपने पति के हाथों से फल या फिर मिठाई और जल ग्रहण करके आपको अपने व्रत को खोलना चाहिए। इसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती हैं। आपके घर में जो भी आपने पकवान बनाए वह भी आप खाकर अपना व्रत खोल सकती हैं। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी और इसके बाद आपको करवा माता की आरती भी करनी है। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करें करवा माता से। आपसे जो भी गलती हुई है, क्षमा हुई है, त्रुटि हुई है,
उसकी क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। हमें कोई भी पूजा करते हैं तो क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए। यह थी आज करवा चौथ व्रत की कथा और विधि के बारे में। चलिए अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।